एक ऐसा गांव जहां शाम ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कारण सिर्फ एक था, बूढ़ी काकी। काकी का घर गांव के आखिरी छोर पर था, शमशान के पास। दिन में वो बिल्कुल साधारण दिखती थी, लेकिन रात में कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात का समय, हल्की ठंडी हवा। रमेश और मोहन कटिया पर बैठे थे। रमेश, तूने सुना है ना काकी के बारे में? अरे छोड़ यार, ये सब अफवाह है। वो एक बूढ़ी औरत है बस। अफवाह नहीं है रमेश। पिछली अमावस की रात को काकी के घर से किसी की चीखने की आवाज आई थी। रमेश चुप हो गया। और पता है, अगले दिन गायब हो गया था। आज सच पता करके रहेंगे। इतना कहते ही रमेश और मोहन बूढ़ी काकी का सच पता करने निकल जाते हैं। बूढ़ी काकी का झोपड़ी गांव के कोने में था। झोपड़ी इतना शांत जैसे कोई वहां रहता ही नहीं। मोहन, मुझे वहां जाना सही नहीं लग रहा भाई। अब आए हैं तो अंदर चलते हैं। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। तेल के दिए की हल्की रोशनी बता रही थी कि आज रात किसी की मौत होने वाली है। और तभी आ गए तुम दोनों। रमेश और मोहन डर से कांपने लगे। बहुत दिन बाद कोई मेरे घर आया है। काकी, हम बस यूं। झूठ मत बोल। तुम सच जानने आए हो ना? हाँ काकी, सच तो यही है कि हम सच जानने आए हैं। बूढ़ी काकी हंसने लगेगी। अरे पागल आदमियों, तुम लोग उसी के पास आए हो जिसने आज तक किसी बच्चे को भी नहीं छोड़ा। रमेश और मोहन डर से कांपने लगे। तुम्हें सच जानना है ना, तो सुनो, लेकिन उसकी कीमत किसी को मरना होगा। रमेश और मोहन ये बात सुनकर धरे के धरे रह गए। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही होगी। 50 साल पहले मैं भी इसी गांव की बहू थी। गांव वालों ने मेरे ऊपर डायन होने का आरोप लगाया था। अरे राजू भैया, ये औरत तो डायन है। हाँ बहन, ये तो डायन है। मुझे गांव वालों ने जिंदा शमशान में जला दिया, लेकिन मैंने मरते वक्त गांव वालों को एक बात बोली थी कि तुम्हारे गांव को शमशान बना दूंगी। लेकिन काकी, आप तो मर चुके हो। मैं नहीं मरी हूँ। जब तक मैं इस गांव को श्मशान नहीं बनाती, तब तक यहाँ किसी को खुश रहने नहीं दूंगी। और तभी घर की दीवारें गायब होने लगी। तीनों अब शमशान में खड़े थे। जलती चिताएं, हड्डियों की आवाज। बूढ़ी काकी शमशान के सामने खड़ी थी। काकी, हमें छोड़ दो। मैं पहले ही बोली, अगर मेरे बारे में जानोगे तो एक की मौत होगी। काकी, हम किसी को नहीं बताएंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। कब्रें खुल गए और तभी मोहन को जमीन खींचने लगी। बचाओ 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 रमेश! बचाओ 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 रमेश! बचाओ 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 रमेश! काकी, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरा दोस्त है, उसे वापस लाओ प्लीज। जा और गांव वालों को बता दे, बूढ़ी काकी आज भी जिंदा है। अगली सुबह गांव वाले रमेश को शमशान के पास बेहोश पाते हैं। अरे ये तो हमारा रमेश है रे राजू। हाँ काका, पता नहीं इसे क्या हुआ है। रमेश को 3 दिन हो चुके थे। वो अपने घर के कोने में बैठा रहता, बिना बोले, बिना सोए। उसकी आंखें अब डर से नहीं, कुछ और देखकर खुली रहती थीं। उसकी माँ बार बार पूछती, बेटा तू ठीक तो है? वो अभी भी वही है। माँ समझ नहीं पाई। अमावस की दूसरी रात पूरा गांव सो रहा था और तभी शमशान की तरफ से आवाज आई। रमेश के कान खड़े हो गए। रमेश अनजाने में चल पड़ा। पैर खुद ब खुद शमशान की ओर बढ़ रहे थे। जहां मोहन गायब हुआ था, रमेश वहीं जाके खड़ा हो गया और फिर से सामने बूढ़ी काकी। लेकिन इस बार बूढ़ी काकी कुछ अलग अंदाज में खड़ी थी। तुमने कहा था मुझे छोड़ दोगी। मैंने कहा था, लेकिन सच कभी पूरा नहीं होता। अभी सच सुनना बाकी है। कौन सा सच? तभी गांव वाले शमशान घाट में आ जाते हैं।
आ गए तुम सब भी मरने के लिए। काका, ये तो वही है जिसको 10 साल पहले डायन का आरोप लगाया गया था। हाँ रे राजू, आज के रात को ही इस औरत को गांव वालों ने जिंदा जलाया था। तू मेरे बेटे को मारने के पीछे क्यों पड़ी है डायन? मैं आज की रात रमेश को ही मारना चाहती थी, लेकिन आज रात सबके सब मरोगे। तू एक बार मर चुकी है, अगर रमेश को जिंदा नहीं छोड़ेगी तो तुझे फिर से जला देंगे डायन। तुम लोग मुझे मारोगे? सुन डायन, आज तू इस गांव को छोड़ के जा, वरना तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अघोरी बाबा मंत्र बोलने लगता है। तभी धीरे धीरे बूढ़ी काकी गायब होने लगती हैं।